मोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। मोलतोल यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कैस्टर की। पिछले साल इसी महीने के आखिर में कमोडिटी एक्सचेंज NCDX में कैस्टर वायदा के लगातार 6 दिन में 20% टूटने से कैस्टर के कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ था। कैस्टर के दाम जो बीते साल 6,200 रुपये प्रति क्विंटल को पार कर गए थे, वे मौजूदा हालात में तो सपना बनकर रह गए हैं। कैस्टर की बुआई इस साल बीते साल के समान ही है और यील्ड बढ़ी तो इसके भाव पर दबाव भी देखने को मिल सकता है। कैस्टर के कारोबार में सचेत रहें। मोलतोल इंडिया के आज के इस शो में देखिए अब कैस्टर किस मोड़ पर में मौजूदा हालात और आने वाले दिनों की तस्वीर। कैस्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मुंबई के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सुनंद सुब्रमण्यम, किसान ओल्यूकेम एंड डेरिवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड पालनपुर के भरत पटेल, ओसवाल एग्री इम्पैक्स गांधीधाम के कुशल राज पारेख और पृथ्वी फिनमार्ट मुंबई के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। साथ में है SMC ग्लोबल नई दिल्ली की वंदना भारती। सुनंद जी नमस्कार। की कैस्टर की सोइंग जो है पूरे इंडिया में 7.12 लाख हेक्टर में हुई है, जो लास्ट ईयर 7.64 लाख हेक्टर में थी। तो इस तरह की जो सोइंग है और साथ में गुजरात गवर्नमेंट ने फर्स्ट एस्टीमेट दिया है 14.74 लाख टन का प्रोडक्शन एस्टीमेट, फर्स्ट एस्टीमेट डिक्लेयर किया है। आपको क्या लगता है कि पूरा सिनेरियो किस तरह होगा प्रोडक्शन को लेकर के? पहले अगर मैं बात करूं तो कैस्टर सीड का प्रोडक्शन पिछले साल के मुताबिक कम ही रहना चाहिए। ये जो प्रोडक्शन नंबर जो डाक गुजरात बता रहे थोड़ा सा ज्यादा बता रहे। मेरा ये मानना है कि हालांकि यील्ड का आंकड़ा देखे जाएंगे और सोइंग का आंकड़ा दोनों देखेंगे तो सोइंग का आंकड़ा करीबन 12% कम बताया गया है और यील्ड का आंकड़ा दूसरी तरफ 17 से 18% ज्यादा बताया गया है। ये 17 से 18% बताने वाली बात जो है मेरे लिए थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। देखा जाएगा तो मानसून अभी भी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में पीछे ही रहा है। आप लोग ने तो IMD का रिपोर्ट देखा ही होगा कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया खासकर गुजरात और राजस्थान दोनों स्टेट्स में मानसून काफी थोड़ा पीछे रहा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट देन अगर बात हम इसकी करें तो कैस्टर सीड में अभी भी आने वाले दिनों में थोड़ा सा उत्पादन कम होने की मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मुताबिक करीबन 12 से 13 लाख टन के आसपास ही रहेगा। ये जो एस्टिमेट जो बताया दिया जा रहा है डायरेक्टरेट ऑफ गुजरात की तरफ से, वो फर्स्ट एस्टिमेट होता है। मेरे हिसाब से हमें एक्चुअल एस्टिमेट सेकेंड या थर्ड फोरकास्ट में ही हमें देखने को मिलेगा, वो जो दिसंबर महीने में और जैन महीने में जब आता है, बिकॉज तब तक ग्राउंड रियलिटी पता चलेगा कि इस साल की प्राप्ति कितनी हुई है मानसून के बाद, खासकर अक्टूबर नवंबर सीजन में, और कितना दूसरे क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन का भी हमें रिपोर्ट्स मिल जाएगा। तो इस दौरान कैस्टर सीड का मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ज्यादा बताया गया, बट लेकिन नियर टर्म बेसिस पे ये जो आंकड़ा है अभी तक वैसे ही सीमित रहेगी और आने वाले में मैं उम्मीद रखता हूँ 12 से 13 लाख टन का ही गुजरात में ही प्रोडक्शन इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये अगर कोरोना काल में कैस्टर के ट्रेड पर किस तरह का असर देखने को मिला है या क्या असर हो रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं कितना ट्रेड में असर हुआ था, काफी डैमेज हुआ था। अप्रैल, मई और जून ये 3 ऐसा खास महीने थे जहाँ पे कोरोना वायरस के जो केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे थे ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हर 1000, 2000, 3000 अभी तो दिन के 60-70 हजार के ऊपर के लेवल्स पे जा चुका है। तो इसे देखते हुए काफी डैमेज हुआ था। जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स थे उनके बीच में कोई ऑप्शंस नहीं हुए थे, ना ही कोई रोज की आमदनी फार्मर से मिल रहा था, खासकर भीसा, पालमपुर और कड़ी मार्केट में। तो इन 3 मार्केट्सों के वजह से मार्केट में काफी ट्रेड बिजनेस नहीं हो रहा था। जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे जो ट्रेडर्स के पास, खासकर भीसा और पालमपुर के मार्केट्स में, वो लोग उसी के साथ काम चला रहे थे जिन जिन इंडस्ट्रीजों की जरूरत पड़ी थी। और फार्मर्स क्या है तो अपने ही रीजनल एरियाज में अटके पड़े थे इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में, और जिसके वजह से सारा बिजनेस एक्टिविटीज काफी डैमेज हुआ था। लेकिन थोड़ा सा सेमी अर्बन रीजन और रूरल रीजन थोड़ा सा ईजिंग हुआ था जून मंथ में। इसका ये खास है कि मानसून रिपोर्ट काफी फेवरेबल था।
एंड ऑल इंडिया में मानसून काफी टाइम पे पहुंचा था, जिस वजह से मार्केट में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, खासकर खरीफ के सोइंग एक्टिविटीज पे। तो इसे मैं नजर रखते हुए तो मुझे ये पता चला है कि इस कैस्टर सीड का जो सोइंग हुआ था वो टाइम पर ही चालू हुआ था। हालांकि गुजरात राजस्थान में बारिश थोड़ी सी देरी हुई थी और कुछ जगहों पे बारिश हुई भी नहीं थी प्रॉपरली, बट देन कैस्टर सीड ऐसा क्रॉप ऐसा है जिसके सूखे जमीन पर भी सोइंग किया जा सकता है। जी। सुनन जी, आखिरी सवाल आपसे है कि कैस्टर सीड के प्राइस को लेकर के आपका नजरिया क्या है? क्या आप देखते हैं कि आने वाले समय में प्राइस मूवमेंट किस तरह हो सकता है? देखिए, अगर मैं कैस्टर सीड की बात करूं तो कैस्टर सीड एक्सट्रीम बुलिश तो मुझे दिख नहीं रहा है, माने तेजी की तरफ ज्यादा दिख नहीं रहा है। अभी करीबन 4000 3950 के आसपास खड़ा है एनसीडीएक्स में भी भाव, पर मुझे आने वाले दिनों में 4100 200 के ऊपर जाने का उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो इस बात है क्योंकि कैस्टर सीड का जो सोइंग पीरियड है मेनली खत्म हो चुका है, सितंबर में छोटे छोटे जगहों पे होगी, लेकिन इस साल का जो ओवरऑल मानसून फैक्टर था काफी फेवरेबल था, तो यील्ड और उत्पादन पॉजिटिव होने से ऊपर के लेवल से कैपिंग आ सकता है। दूसरी बात है कि कैस्टर सीड ऑयल का डिमांड जो है वो अभी तक उतना पिकअप नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने भी उम्मीद की थी कि जुलाई और अगस्त मंथ में कैस्टर सीड का डिमांड पिकअप होएगा। हालांकि देखा जाएगा तो अप्रैल मई और जून के कंपैरिजन में जुलाई और अगस्त में कैस्टर सीड का एक्सपोर्ट का और कैस्टर सीड ऑयल का एक्सपोर्ट खासकर चाइना में काफी अच्छा डिमांड था। कैस्टर मील का भी उन्होंने काफी अच्छा डिमांड की थी, जिसके वजह से उसका एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन आने वाले दिनों में खासकर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में देखेंगे तो कैस्टर सीड का ऑयल का डिमांड और मील का डिमांड लिमिटेड रहेगा, या फिर उतना ही रहेगा जितना जुलाई और अगस्त मंथ में रहेगा। एक और खास बात है कि अभी भी ग्लोबल मार्केट्स की चिंता इस बात पे जती हुई है कि ग्लोबल मार्केट्स में स्टिमुलस पैकेज के बावजूद भी कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगा। और आखिरी बात क्या है कि यूएस इलेक्शन पे भी इम्पैक्ट आएगा ही, क्योंकि वो ओवरऑल ट्रेड बिजनेस पे भी इम्पैक्ट करता ही है। अभी का रिसेंट सिनेरियो से हिसाब से थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फेवर कर रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट उथल पुथल हो रहा था। तो उसे देखते हुए भी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को जो ट्रेड एक्टिविटीज है, बिजनेसेस है, वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ ही रहा था। तो इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स के एक्टिविटीज में भी इम्पैक्ट पड़ने से कैस्टर सीड और कैस्टर सीड ऑयल का भी एक्सपोर्ट पे भी काफी डैमेज आएगा। तो जिस वजह से मैं ज्यादा अपसाइड मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 100 200 के लेवल तक ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वहां से एक अच्छा फिर से सेलिंग लेवल आएगा और 3800 के लेवल तक नीचे वापस जा सकता है। तो ये मेरा आउटलुक मानना है कि ये यही रेंज में कुछ समय और रहेगा। सिर्फ हम दिसंबर महीने में थोड़ा और नीचे 3600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तेलंगाना में हार्वेस्टिंग चालू होगा। तो ओवरऑल इस साल मेरा मानना है कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा और ऊपर के लेवल से हमें एक सेलिंग का मौका देखते हुए हमें सेल करना चाहिए 4200 के आसपास। टारगेट हमें 3800 और दिसंबर महीने तक 3600 तक का टारगेट रख लेना चाहिए। भरत भाई, देश भर में कैस्टर का अभी कितना स्टॉक होगा? एक मोटे अनुमान के तौर पर कितना स्टॉक माना जा सकता है? मैं आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ सर, क्योंकि कैस्टर का स्टॉक लेवल निकालना एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ट्रेड के लिए भी और जो खरीदने लोग बैठते हैं उनके लिए भी। स्टॉक लेवल की बात करें तो ट्रेड का एस्टिमेट ये था कि 18 लाख टन का क्रॉप था। लास्ट ईयर की क्रॉप साइज थी, लास्ट ईयर की सोइंग करंट ईयर का क्रॉप, और कैरी था 2020 में हम मिनिमम से मैक्सिमम कुछ भी कर लो ऊपर नीचे हम 4 लाख टन माल लेके आए थे। तो ऑल टुगेदर 18 क्रॉप और 4 का कैरी, तो ये हो जाता है 22 लाख टन। इसमें से 31 अगस्त तक का एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, डेरिवेटिव सब अपन डिडक्ट करते हुए फिर भी मिनिमम मेरे हिसाब से 11 लाख टन का स्टॉक बचता है। वो चाहे इंडस्ट्री के पास हो, चाहे हेजर के पास हो, चाहे फार्मर के पास हो, चाहे ट्रेडर के पास हो। अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी 11 लाख टन की है। कोरोना पीरियड है, उसका कैस्टर के पूरे ट्रेड पर क्या असर देखने को मिला है? तो देखो, ये जो कोरोना काल हुआ इसमें सबसे पहले कोई
सबसे क्षति पहुंची है तो सप्लाई चेन में क्षति पहुंची है जबरदस्त। फार्मर जो अपना माल अप्रैल मई में जो फार्मिंग करके सीधा मार्केट यार्ड में या सीधा इंडस्ट्री में लाते थे, वो काफी हद तक उनको दिक्कतें आई और अपना माल, अपना जो तैयार किया हुआ खेत खलियान से सीधा अपना माल फार्मर में अपने घर पे ले गए, मतलब एक सुरक्षित ठिकाने पर ले गए, क्योंकि सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें आने की वजह से, लॉकडाउन था, काफी दिक्कतें थी, आवाजाही पर इतनी छूट छाट नहीं थी, इसलिए किसान अपना मिनिमम माल जो रिक्वायरमेंट थी इतना माल ही मार्केट में ले पाया है, बाकी माल अपने घर पे ले गया है। तो कोरोना में जो भी दिक्कत आई वो दिक्कतें ओनली सप्लाई चेन में आई, बाकी इंडस्ट्री हो या फॉरेन बायर हो, वो अपने अपने हिसाब से इन्वेंट्री प्लस माइनस करते हैं, तो ज्यादा कहीं भी तकलीफ नहीं आई। तकलीफ जो भी आई वो सप्लाई चेन में ही आई, और कोई ज्यादा तकलीफ मेरे हिसाब से कोरोना में कैस्टर के लिए नहीं आई। कुशल राज जी, चालू वित्त वर्ष के अंदर कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट किस तरह रहने की संभावना है, जबकि विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई है? कोरोना महामारी का कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर खास इफेक्ट नहीं है, क्योंकि गत वर्ष से इस वर्ष भाव काफी नीचे होने के कारण डिमांड बनी हुई है, और गत वर्ष से कुछ ज्यादा ही एक्सपोर्ट जाने की संभावना है। क्या चीन की किस तरह की डिमांड है? क्योंकि मार्केट में बहुत लंबे समय खबर रही है कि कोरोना की वजह से और चीन के और हमारे बीच जो राजनीतिक संबंध है उनमें तनाव है, तो चीन के साथ हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। कैस्टर के एक्सपोर्ट में कोई चीन के लिए कमी नहीं आई है, इधर कोई उसका असर नहीं है। कोरोना और ये राजकीय संबंधों का व्यापार में उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, और एक्सपोर्ट बराबर उनके उधर जा रहा है, एक्सपोर्ट चाइना में। कैस्टर ऑयल के आपने कहा कि प्राइस नीचे है इसलिए एक्सपोर्ट ठीक है हमारा, तो आने वाले दिनों में आप कैस्टर ऑयल के प्राइस पर क्या नजरिया रखते हैं? भाव नीचा होने के कारण यही भाव रहने की संभावना है, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी या घटोतरी की संभावनाएं कम है। जी, और गुजरात सरकार ने 14,74,000 टन कैस्टर का प्रोडक्शन होने का अनुमान जताया है। क्या आप इससे सहमत हैं या प्रोडक्शन की अभी फाइनल तस्वीर आना बाकी है? प्रोडक्शन का जो गवर्नमेंट ने फिगर दिया है मेरे हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि अभी काफी अतिशय बारिश होने से कुछ इसमें नुकसान की संभावनाएं भी दिख रही है। तो आने वाले दिनों में ही पूरा बता सकते हैं कि ये आने वाली फसल कितनी हो सकती है, और गत वर्ष से तो कुछ कम ही होने की मेरे को संभावनाएं लगती है। मनोज जी, कैस्टर सीड वायदा काफी दिनों से एक रेंज बाउंड ही काम कर रहा है, किस तरह के लेवल्स आप देखते हैं निकट भविष्य में? नमस्कार कमल जी। मार्च में जो गिरावट देखने को मिली थी ओवरऑल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद सारी कमोडिटीज में जो ग्रेजुअली सुधार देखने को मिला है, और निचले इस तरह से कैस्टर में भी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जो है एक लेवल के आसपास आकर के जो है कैस्टर वायदा जो है स्थिर सा हो गया है। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अभी भी जो कोरोना के नंबर ऑफ केसेस है डेवलप्ड कंट्रीज में वो निकल कर आ रहे हैं लगातार, और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट जो होता है कैस्टर ऑयल का वो यूरोपियन कंट्रीज में होता है, और वहाँ अभी भी जो है वो कोरोना को लेकर के खतरा बरकरार है। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी जो उम्मीद के मुताबिक अभी यूरोपियन कंट्रीज के निकल कर नहीं आ रहे हैं, उसके चलते यहाँ एक्सपोर्ट डिमांड में अभी भी थोड़ा सा जो है नरमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से गुजरात गवर्नमेंट के जो उत्पादन को लेकर के नंबर्स आए थे वो भी उम्मीद से जो है बेहतर बताए गए। हालांकि जानकारों का कहना है कि यहाँ जो अधिक वर्षा हुई है उसकी वजह से डैमेज रहेगा, तो जो फाइनल जो उत्पादन के नंबर आएंगे वो सरकार के एस्टीमेट से थोड़े कम रह सकते हैं।
मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ कीमतें एक दायरे में ट्रेड करती हुई दिखेगी। 3,900, 3,880 यहाँ निचले स्तरों पर सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। वही 4150 अभी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है देखने को मिलेगा। तो लगभग ये 150 से 200 रुपए की रेंज जो है अगले 1 से 2 महीने यहाँ कैस्टर सीड वायदा में देखने को मिल सकती है। अगर उत्पादन में बड़ी गिरावट जो है फाइनली निकल कर आती है तो फिर कीमतों को सपोर्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ एक दायरे का ही कारोबार जो है कैस्टर सीड वायदा में देखने को मिलेगा। वंदना जी, कैस्टर सीड में आने वाले दिनों में किस तरह के मूवमेंट दिखाई देते हैं, जबकि गुजरात में और आंध्र प्रदेश, राजस्थान में इसकी स्विंग लगभग पिछले साल जैसी ही हुई है? जी, इस कमोडिटी ने एक अच्छा अपसाइड दिखाया था पिछले कुछ दिनों में। लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर है प्राइसेस में, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है, 70-75% की एक्सपोर्ट होती है बाहर की तरफ, और बाहर से भी बहुत एग्रेसिवली एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसमें एक स्लगिश मूवमेंट देखने को मिला हम लोगों को। मेरे ख्याल से 3500 के करीब से ये कमोडिटी ऊपर की तरफ बढ़ी और 4000 के करीब ट्रेड कर रही है। अगले हफ्ता जो है या आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे अपसाइड से गिरावट होगी, क्योंकि 500 का हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट आते हुए देखा था प्राइसेस में। एक बार 3900 से 3880 तक प्राइसेस आ सकते हैं, लेकिन वहां से एक बार फिर से एक कह सकते हैं जो बाइंग जोन है वो क्रिएट हो सकता है। और जैसे स्पॉट मार्केट में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट होती है तो यहाँ पे फ्यूचर्स नोट का इम्पैक्ट आते हुए हम देख सकते हैं। और अब टाइम में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ 4200 से 4250 जा सकता है, तो एक रेंज में कमोडिटी ट्रेड कर सकती है 3850 से लेकर 4250 तक। आपको हमारा यह शो कैसा लगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार है। हम अन्य कमोडिटी पर भी इसी तरह का लाइव शो लेकर आएंगे। धन्यवाद। मोलतोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य कारोबारियों और किसानों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।